वह बंदा वहाँ पर किस्सा हुआ तो वहाँ पर भी बताया कि मुखौटा जो है उसका भी सहारा लेना चाहिए। और थोड़ा सिंगल तेंदू पत्ता तोड़ रहे तो आप बात नहीं कर पाएंगे। अगर 2-3 लोग मिलके एक झाड़ के नज़दीक जाकर दोनों मिलके तोड़ रहे हैं तो कैसा होगा? आप एक में से बातें करते रहेंगे, ऐसा वैसा थोड़ा हंसे टिटोल करते रहेंगे तो उससे क्या होगा? आपकी जो एनर्जी है वो भी कंफर्टेबल लगेगा, आपको आप में उत्साह आएगा और आपके आवाज़ से जो जानवर है वो भी थोड़ा दूर सरक जाएगा। फिर से आज हम निकले नाइट ड्राइव नवेगांव बांध नेशनल पार्क। तो पिछले 1 महीने से नवेगांव बांध नागजीरा टाइगर रिजर्व में जो एनिमल के अटैक हुए, खास करके 2 अटैक भालू के, तो बाकी के जो अटैक है वो टाइगर के देखने को मिले। और इस अटैक में खास करके महिला जो है वो शामिल है ज़्यादातर। और 2 बच्चे तो नहीं, एक ही बच्चा और 2 पुरुष, और खास करके महिला पर ज़्यादा अटैक जो है इस जगह पर देखने को मिले। तो इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब बच्चों पर हमला हुआ तो बच्चा अकेला था और जब महिला पर हमला हुआ वो पुरुष उनके साथ था लेकिन दूर था। जैसे वो उमरझीरी की केस हुई, वहाँ पर एक औरत पति पत्नी तोड़ रहे थे लेकिन पति दूर था, उस टाइम औरत पर भी हमला हुआ। तो इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो टाइगर है या फिर जो लेपर्ड है ये अपने से कमजोर जो शिकार है ये देखता है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर उस टाइम उस औरत के साथ उनके पति भी वहाँ पे मौजूद थे लेकिन उन्होंने पुरुष पर हमला नहीं किया, उस टाइगर ने खास करके जो महिला है उस पर हमला किया। तो कैसा है, टाइगर ये हमेशा आसान शिकार देखता है, क्योंकि उसको शिकार करने के बाद भागने के लिए अच्छा होना या फिर उसको लेके जाने के लिए अच्छा होना, तो उसके चलते हुए जो टाइगर वगैरह है ये आसान शिकार देख लेता है। अभी कैसा है, अभी पत्ता सीजन चल रहा है और लोग पत्ते तोड़ने के लिए अपने रोजगार के लिए जंगल में जो है वो जाना अभी चालू है। तो मेरी ये कहना है, तो आप जंगल में जा रहे हैं तो अभी तक की जितने भी हादसे हुए उससे आप कुछ सीख सकते हैं कि कैसा, जैसा टाइगर अगर कोई औरत अकेली साइड में निकल रही है और साइड में मौजूद है, उसी टाइम पर जो टाइगर है या फिर लेपर्ड है वो हमला कर रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि टाइगर, और एक बात है, जैसे अपन जंगल में जाते हैं, जंगल में पूरा हरा भरा जुड़ुब जंगल वहाँ पर अपने को देखने को मिलता है। तो अपन सोचते हैं कि जैसे अपन जंगल में जा रहे हैं कि हमको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ये गलत बात है। आप जंगल में जब भी एंट्री करेंगे या फिर जाएंगे तो जंगली जानवर आपको बहुत दूर से देख लेता है, आपकी हर आहट हर समझ वो जान लेता है और उसी टाइम वो नोट कर लेता है कि शिकार किसका करना है, क्या करना है, वो अपने माइंड में फिट कर लेता है। तो कैसा है, तो इसी बात से एक समझ अपने को मिलती है कि तेंदू पत्ता तोड़ने के लिए आप अभी जंगल में जा रहे हैं तो कृपा करके जो है वो समूह में चले जाइए, ग्रुप में चले जाइए, और आप जब भी पत्ता तोड़ेंगे उस समय एक यहाँ पर तोड़ रहा है तो एक दूसरा 40 फीट पर या फिर कुछ दूरी पर वो तोड़ रहा है। ये जो काम है ये बहुत गलत काम जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मेरा एक ही कहना है कि आप तेंदू पत्ता तोड़ रहे हैं तो उस समय जैसे एक पेड़ है वहाँ पर कम से कम एक स्त्री और पुरुष दोनों साथ मिलकर जो है पत्ता तोड़िए,
क्योंकि उस समय अगर आपको कोई टाइगर नोट कर रहा है, अगर आपको एक जैसे पुरुष थोड़ा लंबा चौड़ा रहता है और फिजिकली थोड़ा बड़ा दिखता है, और जो स्त्री रहती है महिला, ये फिजिकली थोड़ी कमज़ोर भी लगती है और हाइट से और वेट से भी जो स्त्री है वो कम दिखती है। तो उसके चलते जो टाइगर है सबसे पहले जो आसान शिकार है उसको टारगेट करता है, उसके बाद फिर वो हमला करता है। हाँ, अगर आप दोनों साथ में हैं, जैसे एक औरत और एक पति पत्नी अगर दोनों साथ में दौड़ रहे हैं, अगर आपको टाइगर दूर से नोट कर रहा है तो आप दोनों को देख के वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं टारगेट किसको करूँ। एक बड़ा दिख रहा है, एक छोटा दिख रहा है, अगर मैं इस पर अटैक करने जाऊंगा तो शायद ये मेरे लिए घातक हो सकता है, ऐसा वो सोच लेगा। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि आप जैसे तेंदुपत्ता तोड़ने जा रहे हैं तो आप सिंगल जैसे 15-20 फीट पर या 40 फीट पर ऐसे मत तोड़िए। आप मियाँ बीबी है तो दोनों साथ में एक ही पेड़ पर चले जाइए, वहाँ पर पत्ता तोड़िए, क्योंकि कैसे 2 जन रहेंगे एक ही पेड़ पर तो कैसा है वो आपको देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा और मैं हमला किस पर करूँ ये भी वो सोचने लगेगा। तो आप मेरे बात समझ गए होंगे। और टाइगर ये सबसे ज़्यादा पीछे से हमला करने वाला जानवर है। तो कैसा है पीछे से, तो आजकल जो मुकोटे भी है, आप अगर उसका सहारा ले रहे हैं तो एक अच्छी बात है। पिछले ब्लॉग में मैंने जो बड़ेगा बंदा वहाँ पर किस्सा हुआ तो वहाँ पर भी बताया कि मुकोटा जो है उसका भी सहारा लेना चाहिए, और थोड़ा सा घंटी वंटी, थोड़ा सा शोर शराबा, मोबाइल पर गाने, और हो सके तो थोड़ा बातें करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से जानवर जो है अगर आपके नज़दीक में होगा तो भाग जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कैसा है, आप अगर सिंगल तेंदुपत्ता तोड़ रहे तो आप बात नहीं कर पाएंगे। अगर 2-3 लोग मिलके एक झाड़ के नज़दीक जाकर दोनों मिलके तोड़ रहे हैं तो कैसा होगा, आप एक से बातें करते रहेंगे, ऐसा वैसा थोड़ा हंसे टिटोल करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, आपकी जो एनर्जी है वो भी कंफर्टेबल लगेगा, आपको आप में उत्साह आएगा, और आपके आवाज़ से जो जानवर है वो भी थोड़ा दूर सरक जाएगा। तो थोड़ा जैसे आप अक्सर मैं देखता हूँ, आप मेरे को ज़्यादा पत्ते मिलने को ना, उसके हिसाब से आप अकेले चले जाते हैं और अकेले ही जो तेंदुपत्ता है वो तोड़ना पसंद करते हैं। और कैसा है, जंगल में अगर 15 फीट पर दूसरा इंसान अगर है तो कैसा है, जंगल के झाड़ी झुड़पे के कारण वो आपसे दूर चला जाता है कि आपको दिखता भी नहीं। और टाइगर ऐसा जानवर है कि जब भी हमला करेगा सबसे पहले आपकी चिक भी नहीं निकलने देता। वो जैसे हमला करता है सबसे पहले आपकी जो गर्दन है उस पर हमला करता है और वो तोड़ने की कोशिश करता है। वो फूल चुनते समय थोड़ी अलग कंडीशन थी, उस समय जंगल पूरा सूना था। उस समय जो मोह फूल के वजह से, यानी मोह फूल जब गिरते उस समय जंगल की जो पत्तियाँ रहती है वो झड़ी हुई रहती है, तो उसकी वजह से जंगल थोड़ा डार्क नहीं रहता, हल्का रहता है। उसकी वजह से बहुत दूर का जो एनिमल भी होगा वो दिखता है। लेकिन अभी तेंदुपत्ता समय जंगल बड़ा डार्क बन जाता है। तो ये सभी जो बातें हैं ये आपने ध्यान रखनी चाहिए। अभी कुछ 8-10 दिन जो है तेंदुपत्ते का मौसम चलेगा, उसके बाद जो है वो तेंदुपत्ता खत्म हो जाएगा। लेकिन जो ये हमले हो रहे हैं जंगल में ज़्यादा हो रहे हैं, जंगल परिसर में ज़्यादा हो रहे हैं, और जंगल में उसके एरिया में जाने के बाद ही जो है ये हमले हो रहे हैं। अगर अभी तक के मैंने एक ही किस्सा सुना एक बच्चे का, जहाँ पर वो टाइगर जो है गांव में घुसकर उस लड़की को मारा था। लेकिन जो बाकी सभी किस्से जो देखा मैंने अभी तक के 9-10 जो किस्से हो गए, सभी लोग जंगल में गए तेंदुपत्ता तोड़ने या फिर मोह फूल चुनने, उसी समय जो है वो अटैक देखने को मिले।
अभी कैसा है, ये डर के वजह से लोग अपने जो आमदनी का जो हिस्सा है वो तो छोड़ने नहीं वाले। लेकिन कैसा है, आपको जैसे दुनियादारी की आप नॉलेज रखते हैं, वैसे ही थोड़ी बहुत जो वाइल्ड लाइफ की जो नॉलेज है ये आपने जरूर रखना चाहिए। उसके वजह से क्या होगा, आपको जंगल में कैसे रहना है, कैसे काम करना है, ये आपको समझ में आएगा। और जंगल परिसर में रहने वाले जितने भी लोग हैं या फिर जंगल पर निर्भर जितने भी लोग हैं, सभी ने वाइल्ड लाइफ की जो इंफॉर्मेशन है या फिर वाइल्ड लाइफ के बारे में जो समझ है वो रखनी चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, उनको अपने गांव में कभी बुलाइए और उनसे हो सके तो जो जानकारी है वो उनके मार्फत थोड़ा लीजिए। और 10 साल पहले मैंने देखा है कि लोग बिंदास जंगल में चले जाते थे और जंगल से वापस आते थे। लेकिन अभी पिछले 5 साल से एनिमल की इतनी तादाद बढ़ने लगी, तो उसकी वजह से आज जंगल में जाने वाला जो भी इंसान है घर वापस आएगा कि नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप सभी को समझ लेना चाहिए कि आज जंगल को बाहर के समझने की, जानने की और उसके रूल के हिसाब से चलने की आज ज़रूरत है। क्योंकि जान है तो जहान है। आज आपकी जान रहेगी तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। तो ऐसी जो बातें हैं आपने ध्यान जरूर देना चाहिए और थोड़ा बहुत जो सीख है जंगल से वो लेना चाहिए। हम हमेशा नाइट ड्राइव पे आते और निराश होके चले जाते, फिर जाने के बाद लोग बताते नहीं भैया हमको यहाँ पर ये दिखा था वो दिखा था। लेकिन जब हम आते उस टाइम कुछ नहीं दिखता। ये अभी आ चुका है इंद्रायणी और इस जगह पर ज़्यादा जो टाइगर की जो मूवमेंट है काफ़ी संख्या में देखने को मिलती है। अभी इस एरिया में ये गेट आती है चुटिया गेट करके, अभी उसका उद्घाटन होने वाला है जंगल सफारी के लिए। यहाँ की MLA वगैरह वो उद्घाटन के लिए आने वाले हैं। तो उस समय इस जंगल का जो रोमांचक जो सफ़र है और काफ़ी बढ़ने वाला है। क्योंकि इस एरिया में अगर पर्यटक आ रहे हैं तो कैसा है, दो लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा। कुछ ज़्यादा ही जो वाइल्ड लाइफ इंफॉर्मर है यानी कि जैसे गाइड, जैसे टूरिज्म लोगों को गाइड लगता है उसकी भी जरूरत के लिए किसी को जॉब मिलेगा। और ड्राइवर, जिप्सी, कुछ होटल वगैरह भी खुलेंगे। तो ये काफ़ी सालों बाद अभी जो चुटिया गेट है अभी ये चालू होने वाली है। और मेरे जितने भी व्यूवर्स है या फिर मेरे लिसनर है, अगर आप कभी भी नवेगांव बांध आते हैं तो इस जंगल का एक बार जो आनंद है और ज़रूर लीजिए। क्योंकि ये जो जंगल है बड़ा रोमांचक जंगल है। यहाँ पर आपको जगह जगह पर बड़े बड़े पानी के स्रोत, जंगल का सन्नाटा और जो अद्भुत सा जो अनुभव है ये जंगल में देखने को मिलेगा। और यह इंद्रायणी और यहाँ पर जो टाइगर की जो मूवमेंट है वो कुछ ज़्यादा होती है। बहुत से लोगों को इस एरिया में टाइगर देखने को मिला। मैं कल आपको लेके जाऊंगा चुटिया गेट की तरफ। यहाँ से जो दूसरा मार्ग है चीजगढ़ मार्ग, उस मार्ग पर जो चुटिया गेट है वो देखने को मिलती है। और चुटिया गेट बोलते तो वहाँ पर एक गांव है, जंगल के बीचों बीच बसा हुआ गांव, चुटिया गांव। वो उसके वजह से उस गेट को नाम दिया गया चुटिया गेट। आदिवासी लोग हैं और तकरीबन उस जंगल में सिर्फ 4-5 ही घर देखने को मिलेंगे उस गांव में। और पिछले जब से 70 और 60-70 साल से जो लोग हैं उस एरिया में रहते हैं। लेकिन वो भी बताते हैं कि जब से हम रह रहे
उस समय से अभी तक की जो जानवर की परेशानी है वो कभी नहीं देखने को मिली। लेकिन अभी पिछले 5 साल से ऐसा लग रहा है कि जो जानवर की जो तादाद है इस एरिया में कुछ ज़्यादा ही प्रमाण में देखने को मिल रही है। और उनको थोड़ा सा अभी जो एनिमल का जो आमना सामना है उस एरिया में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। तो चलो भाई, आज का नाइट ड्राइव यही समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि हम पहुंच गए अभी गांव के नज़दीक। अभी खेती-बाड़ी का इलाका लगने वाला है। तो कैसा है, मेरी छोटी मोटी जो इंफॉर्मेशन है वाइल्ड लाइफ के बारे में आपको अच्छी लगती होंगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ और थोड़ा बहुत जो नॉलेज है अपने एक्सपीरियंस से और कुछ सोच के वो मैं जो नॉलेज है वो मैं आपको